Hello everybody, welcome back to my channel. I hope you all are doing absolutely fine. So today we will see कि कैप्रिकॉर्न सिंगल्स की लाइफ में क्या होने वाला है, कौन आने वाला है. ओके, लाइव शफल करके देखते हैं. सो पहले हम लोग ऑरेकल से चलेंगे, देन वी विल गो विद द टैरो. आर्कएंजल माइकल, आर्कएंजल शैमुएल, आर्कएंजल गैब्रियल, प्लीज हेल्प मी to know what is happening in Capricorn's singles life. ओके गाइस, सो आपको सारे कार्ड्स मोस्ट प्रोबेबली दिख रहे होंगे. ठीक है, आपके कार्ड्स हैं को क्रिएट, ऑल दैट ग्लिटर्स, टिकटॉक, ऑब्जर्वर, येन, फ्लेक्सिबल, और ये रहे आपके एडवाइस, आउटकम एंड ब्लॉकेजेस. ठीक है, सो सिंगल्स कैप्रिकॉर्न की लाइफ में को क्रिएट, कोई ऐसा इंसान हो सकता है जो आपके वर्क से रिलेटेड हो, वो आपकी तरफ आ सकते हैं. काफ़ी इंटेलिजेंट हो सकते हैं, वो चीता की तरह बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट, बहुत स्मार्ट हो सकते हैं. ओके, एंड आउल की तरह भी बहुत इंटेलिजेंट हो सकते हैं. 40 उनकी एज हो सकती है, कुछ लोग सबके लिए नहीं गई, सो उसको लेने की ज़रूरत नहीं है. एंड हो सकता है कि 4 उनका लाइफ पाथ नंबर हो, दैट इज़ ऑल्सो पॉसिबल. तो ये इंसान आपकी तरफ आने वाले हैं बहुत जल्दी. ठीक है, इस इंसान के साथ आपका कुछ हो सकता है, वर्क के थ्रू ही सिंगल्स आपकी लाइफ में कोई आने वाला है. अब देख लेते हैं टैरो से कौन हो सकता है. लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस. ओके, सो इनकी एज कम भी हो सकती है आपसे, आप इनसे एज में ज़्यादा हो, दैट इज़ ऑल्सो पॉसिबल. 4 ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ इनका पास्ट बहुत ख़राब होगा. ओके, इन्होंने वो सारे पास्ट के बैगेजेस को हटा दिए होंगे, फिर ये इंसान आपकी तरफ आएंगे 4 ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ. काफ़ी रेस्ट एंड रेजुविनेट कर रहे होंगे. एंड ये इंसान आप पे स्पाई करते हैं. इनको अच्छा लगता है आपको सुनना, आपके गाने सुनना, आपको आपको सुनना बहुत अच्छा लगता है. जो भी आप बोलते हो या जो भी आप पिक्चर्स डालते हो अपने ऑनलाइन सोशल मीडिया पे, इस इंसान को बहुत पसंद है वो सारी चीज़ें. 4 ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस के साथ आप डील कर सकते हो कैप्रिकॉर्न सिंगल्स. ओके, नेक्स्ट इज़ फैमिली रूम. इसको क्लैरिफाई करते हुए, तो ये काफ़ी वेल्दी हो सकते हैं, इनके पास सब कुछ होगा, किसी भी चीज़ की कमी नहीं होगी. इनकी मदर हो सकती हैं एंड इनके पास एक बहुत बड़ा हॉल होगा. ठंडी एरिया से हो सकते हैं कुछ लोग, या जहाँ पे ठंड पड़ती हो वैसी एरिया से हो सकते हैं. एंड इनके घर में एक बहुत खूबसूरत सा सोफ़ा हो, सब कुछ हो. ओके, यहाँ पे डाइनिंग एंड वाइनिंग चल रहे हैं, तो इनके फैमिली में इनके मदर, फादर ऐसे हो सकते हैं, या ये एक सिंगल चाइल्ड हो, ऐसा भी हो सकता है. ठीक है, कैप्रिकॉर्न सिंगल्स. अब आ जाते हैं नेक्स्ट, ऑल दैट ग्लिटर्स इज़ नॉट गोल्ड. इस इंसान ने अपने लाइफ में बहुत सारे ऐसे लोगों को चूज़ किया हो सकता है, या आपने चूज़ किया हो सकता है, जिसको आपने सोना समझा. आपने ये सोचा कि वो इंसान आपको प्यार देंगे, कमिटमेंट देंगे, खुशियाँ देंगे. ओके, या फिर आपने जिन लोगों को भी अपना दोस्त बनाया, उन्होंने आपको ट्रीट किया है, दैट इज़ ऑल्सो पॉसिबल. बट वैसा हुआ नहीं, बाकी सब लोगों ने आपको धोखा दे दिया या समथिंग लाइक दैट, क्योंकि आपने चमकती हुई चीज़ को चुन लिया, वो सोने को चूज़ कर लिया जो बिल्कुल कुछ भी नहीं था. ओके, ऑल दैट ग्लिटर्स इज़ नॉट गोल्ड. या इस पर्सन ने भी उन लोगों को चूज़ किया होगा जो आपकी तरफ आने वाले हैं, जो इनको कुछ भी उन्होंने दिया नहीं. अब क्या रीज़न है, देखिए. हैंग्ड मैन, इस इंसान की स्पिरिचुअल अवेकनिंग चल रही है अभी. हैंग्ड मैन के साथ पाइसिस इनका सन साइन हो सकता है. सो ये इंसान बहुत ही अभी स्टक हैं अपनी ज़िंदगी में. ओके, इन्होंने बहुत गलत लोगों को चूज़ किया, इसीलिए अब इनकी अवेकनिंग हो रही है. इनके पीछे एक लाइट जलने वाला है और ये आपकी तरफ आने वाले हैं सिंगल्स कैप्रिकॉर्न. ओके, एंड ये काफ़ी दूर से हो सकते हैं, डिफरेंट कल्चरल बैकग्राउंड से भी हो सकते हैं.
डिफरेंट पर्सपेक्टिव है इनका सोचने का तरीका अलग होगा। जैसा आप सोचते हो वैसा नहीं होगा इस पर्सन का सोचने का तरीका। नेक्स्ट इज़ डिस्टेंट हॉराइजन। जैसे मैंने बताया था, ये इंसान डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट बैकग्राउंड से हो सकते हैं, डिस्टेंट दूर से हो सकते हैं, डिफरेंट कंट्री, डिफरेंट स्टेट हो सकता है, इंडिया में ही रहते हो। काफ़ी लक्की इंसान होंगे जब ये आपकी ज़िंदगी में आएंगे। 36 आपकी एज इस पर्सन की हो सकती है, कुछ लोगों के लिए, सबके लिए नहीं है, ओनली फॉर फ्यू पीपल हु आर लुकिंग फॉर सेकेंड अलायंस। काफ़ी दूर से आएंगे और ये पर्सन आपके साथ एक रिलेशनशिप में आ सकते हैं इन फ्यूचर। टिकटॉक, आपको डिवाइन टाइमिंग पे पूरा विश्वास रखना होगा। जब आप विश्वास रखोगे तो चीज़ें आपकी तरफ आएंगी। डिविनेशन का मतलब होता है आपको डिवाइन के पावर पे पूरा विश्वास रखना कि डिवाइन आपको वो गिफ्ट देंगे जो आप डिज़र्व करते हो। 10-10 पे आप इस इंसान से मिल सकते हो। 10-10-10-01 आपके मोबाइल पे आपको बहुत ज़्यादा दिख सकता है। इफ़ यू गो विद द टैरो, 3 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैज भी इनका सन साइन हो सकता है, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस हो सकता है कि 2 लोग आपकी तरफ आ रहे हो। दैट इज़ जस्ट अ चैनल मैसेज। ओके, काफ़ी दूर देश से आएंगे इंसान, डिवाइन टाइमिंग पे आएंगे, आज से 3 महीने भी हो सकते हैं। दैट इज़ जस्ट अ चैनल मैसेज। ओके, 10-10-10-01 बहुत ज़्यादा आपको दिखेगा आपके मोबाइल पे। एंड ये इंसान की हाइट शॉर्ट हो सकती है, कुछ लोगों के लिए लंबे हो सकते हैं, हैंगमैन के साथ, कुछ लोगों के लिए शॉर्ट हो सकती है इस इंसान की हाइट। ओके, अब आपका ऑरेकल क्या कहता है देखते हैं। आपका ऑरेकल कहता है मैरिज। ये इंसान आपको कमिटमेंट दे सकते हैं गाइस। ओके, दिस पर्सन कैन गिव यू अ कमिटमेंट एंड दिस पर्सन कैन गिव यू अ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप। ओके, अगर आप क्रिश्चियन हैं तो आपकी वेडिंग का फ़ोटो ऐसा ही होगा, बहुत ही खूबसूरत होगा, बहुत ब्यूटीफुल लगोगे उस दिन। ओके, ये इंसान एक कमिटमेंट के साथ, एक रिश्ते के साथ आपकी तरफ आएंगे और आपका मैरिज होगा इस इंसान के साथ। ओके, ऑब्जर्वर, कुछ लोगों के लिए ये आपके क्रश हो सकते हैं ये इंसान, और ये देखते रहते हैं कि आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो। दूर देश से हो सकते हैं, जैसे मैंने बताया, तो हो सकता है ऑब्जर्व करते हो आप। सोशल मीडिया पे काफ़ी फेमस हो सकते हो, काफ़ी लोगों में पॉपुलर हो सकते हो, दैट इज़ पॉसिबल। तो इंसान आपको देखते रहते हैं, इनको अच्छा लगता है आपको देखना। और इन फ्यूचर भी अगर आपका रिलेशनशिप बना तो ये इंसान आपको हमेशा ऑब्जर्व करेंगे कि आप क्या करते हो ऑनलाइन में, कैसे किससे बातें करते हो, हर चीज़ का इन्फॉर्मेशन इस इंसान को चाहिए होगा। ये इंसान आपको ऐसा खुला बिल्कुल नहीं छोड़ देंगे। ये इंसान आप में इंटरेस्ट लेंगे, आपसे प्यार करेंगे, आपके लिए हल्के से पॉजेसिव भी हो सकते हैं ये इंसान। ओके गाइस, 49 नंबर कोई आपके लिए प्रोमिनेंट हो सकता है। अब टैरो से पूछते हैं। टैरो से अगर चले तो हर्मिट, विर्गो आपका सनसाइन इस इंसान का सनसाइन हो सकता है कुछ लोगों के लिए। ये इंसान अपनी सोल सर्चिंग कर रहे होंगे, काफ़ी लोगों से गाइडेंस भी लेंगे आपकी तरफ आने से पहले या रिश्ता आने से पहले। आपके आसपास काफ़ी लोगों से पता करवाएंगे आपके बारे में। काफ़ी स्पिरिचुअली अवेकेंड हो चुके होंगे क्योंकि यहाँ पे एक वुल्फ है, काफ़ी स्मार्ट होंगे ये इंसान। इनकी जो लाइट है वो इन तक पहुँच चुकी होगी, इनकी अवेकनिंग हो चुकी होगी, ये उस प्रोसेस से गुजर चुके होंगे। इनकी एज थोड़ी ज़्यादा हो सकती है कुछ लोगों के लिए कम हो सकती है। सो ये इंसान आपकी तरफ आने वाले हैं। आपका ऑरेकल क्या कहता है देखते हैं। ओके, डेथ हो सकता है इनका एक पास्ट रिलेशनशिप ख़त्म हो चुका हो बहुत सारे लोगों के लिए। पास्ट रिलेशनशिप इन द सेंस कि किसी भी रिलेशनशिप को इन्होंने खोया हो, या फिर ये एक विडो हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए, सबके लिए नहीं है। द विडो जो लोग देख रहे हैं, या फिर ऐसा हो सकता है कि इस पर्सन का एक पास्ट रिलेशनशिप ख़त्म हो चुका हो और आपके साथ ट्रांसफॉर्म हो गया, एक नया रिलेशनशिप शुरू होगा गाइस। ओके, काफ़ी दूर से होंगे। नेक्स्ट इज यिन, बहुत सारे लोगों के लिए आपकी ट्विन फ्लेम है, यिन एंड यांग। यिन की जो यान है और यांग की जो ऊर्जा है, ओके, फेमिनिन एंड मैस्कुलिन दोनों एनर्जीज इस इंसान के अंदर होंगी। नंबर 2, 2222 नंबर आपको, या 1111 बहुत ज़्यादा दिखने लगेगा आपके मोबाइल पे गाइस। ओके, ये आपके काउंटर पार्ट है, डिवाइन काउंटर पार्ट, डिवाइन मैस्कुलिन, डिवाइन फेमिनिन, जो भी देख रहे हैं लड़के लड़की। ओके, ये इंसान के साथ आपका ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, यहाँ पे कोई पर्पस है, उसीलिए आप आए हुए हो कैप्रिकॉन्स। ओके, ऑल माई कैपीज, ऑल माई कैप्रिकॉनीस। ओके, टैरो से पूछते हैं क्या कहता है ये। ओके, टैरो 2 आंसर देना चाहता है। ये इंसान पास्ट रिलेशनशिप से हार्ट ब्रोकन होंगे गाइस, देख लीजिए आप, क्योंकि मैंने एक ही कार्ड पूछा तो मुझे 2 कार्ड दे दिया। तो एस ऑफ स्वॉर्ड्स है यहाँ पे। आपकी इस पर्सन के साथ न्यू बिगिनिंग होगी। अगर आपका पास में किसी ने हार्ट ब्रेक किया है, सिंगल्स को आप क्रशिंग ऑन करे तो उन्होंने आपको मना कर दिया, तो ये पर्सन के साथ आपका न्यू बिगिनिंग हो सकता है। इनके हार्ट को बिल्कुल चीर दिया होगा उस पर्सन ने। एंड एस ऑफ सॉर्ड्स के साथ ये वो सच्चाई आपको बताएंगे। इनकी ज़िंदगी में जो भी प्रॉब्लम्स आई हैं ये इंसान आपसे शेयर कर सकते हैं।
आपको बता सकते हैं। ओके, सच्चे होंगे, दिल के सच्चे होंगे। लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस काफ़ी हैवी है इस रीडिंग पे, तो हो सकता है कि इनका सन साइन जेमिनी हो या फिर लिब्रा हो। ओके, एंड ये सच बोलते होंगे, इनको सच बोलना अच्छा लगता होगा। झूठे लोग इस पर्सन को पसंद नहीं होंगे, तो ये आपसे भी वही एक्सपेक्ट करेंगे ये इंसान। ओके, आपके ट्विन फ्लेम है, डेफिनेटली एक अलग सा वाइब होगा आप दोनों के बीच में। ओके गाइस, एंड एस ऑफ सॉर्ड्स के साथ यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि इनको बहुत ज़्यादा मेंटल टेंशन होगा उस पास्ट रिलेशनशिप की वजह से। तो हो सकता है कि आपको ऐसा लगे कि ये इंसान फुल्ली आपकी तरफ नहीं आ रहे हैं, बट डेफिनेटली थोड़ा सा आपको इस पर्सन को अवेकन होने में हेल्प करना पड़ेगा। ये दोनों कार्ड बताता है। नेक्स्ट इज़ फ्लेक्सिबल। ये इंसान बहुत फ्लेक्सिबल होंगे, आपको कभी परेशान नहीं करेंगे, जैसे आप बोलोगे वैसे वैसे चलेंगे, फ्लेक्सिबल होंगे, बट आप इनको हमेशा सच बोलेगा। जो भी वो पूछते हैं उसके बारे में रियलिटी और सच से इनके साथ चलिएगा। झूठ बोलोगे तो ये पर्सन आपके साथ नहीं रहेंगे। ओके, एंड ये इंसान ये एक योगा आर्टिस्ट हो सकते हैं, आप एक योगा आर्टिस्ट हो सकते हो, आपको योगा करना पसंद हो, मेडिटेट करना पसंद हो, ये सारी चीज़ों में बहुत ज़्यादा इंडल्ज रहते होंगे। डिविनेशन में काफ़ी इनका हाथ बैठा होगा, एंड आपका हाथ बैठा होगा, दैट इज़ ऑल्सो पॉसिबल। 19 आपकी एज, इस पर्सन की एज हो सकती है। काफ़ी फ्लेक्सिबल इंसान होंगे, आपकी फैमिली के साथ काफ़ी अच्छा जेलअप इनका होगा। अगर आप अपनी फैमिली में इस पर्सन को मिलाना चाहते हो तो काफ़ी जेलअप अच्छा रहेगा इस इंसान का, आपकी फैमिली के साथ भी, आपके साथ भी। टैरो क्या कहता है? चैरियट। अगेन ट्विन फ्लेम का कार्ड आ गया। ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो आप इस इंसान के साथ। गाइस, कैंसर इनका सन साइन आपका हो सकता है। ये इंसान काफ़ी दूर देश से आएंगे। ओके, थोड़े से पॉजेसिव हो सकते हैं, जैसे मैंने बताया, थोड़े से कंट्रोलिंग हो सकते हैं, तो उस चीज़ का आपको ख्याल रखना है। ठीक है, उनको बताना है हर चीज़ कि कंट्रोलिंग ना होए, अच्छे से रहें। ये इंसान काफ़ी अच्छे ओहदे पे होंगे, जहाँ पे भी होंगे अच्छी नौकरी करते होंगे, किसी चीज़ का इनके पास कमी नहीं होगा। बस यही होगा कि एक अच्छा पार्टनर ढूंढ रहे होंगे जो आप में इस पर्सन को दिख जाएगा, क्योंकि आपके अंदर सच्चाई है। ऑल माई कैपीस। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई करते हुए यहाँ पे है, 3 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई करते हुए यहाँ पे है पाथवे, और दूसरा कार्ड है कोर्टशिप। सो डेफिनेटली हो सकता है इनका कोई एंगेजमेंट पहले टूटा हो, एक मैरिज टूटा हो, दैट इज़ ऑल्सो पॉसिबल। उसके बाद ये पर्सन आपकी तरफ आ रहे होंगे। 4 आपके लिए कोई प्रोमिनेंट नंबर हो सकता है, 35 हो सकता है। न्यू पाथवे इस पर्सन का आपके साथ शुरू होगा। यहाँ पे देख सकते हो नया सवेरा हो रहा है और आप यहाँ से जा रहे हो, एंड यहाँ पे एक नया लाइट आ रहा है। एनलाइटेंड हो गए आप दोनों एक दूसरे के साथ, आप दोनों की एंगेजमेंट होगी, आप दोनों बहुत खुश रहोगे, कोर्टशिप करोगे, डेट करोगे, एक दूसरे को जानने की कोशिश करोगे, एंड देन फिर ये रिश्ता आगे बढ़ेगा आपका। ओके, कैप्रिकॉर्न सिंगल्स। अब देख लेते हैं चैरियट को कंफर्म करते हुए कम्युनिटी। बहुत सारे लोगों के लिए डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट कम्युनिटी से हो सकते हैं, और बहुत सारे लोगों के लिए ये सेम कल्चर से हो सकते हैं ये इंसान। कुछ लोगों के लिए इस पर्सन का ऑलरेडी एक किड हो सकता है, बेटा हो सकता है, बेटी हो सकती है, जो सेकंड लाइन्स देख रहे हैं, और ये ऑलरेडी मैरिड हो सकते हैं। इनका एक पास्ट रिलेशनशिप ख़त्म हुआ हो, या फिर इनका एक नॉर्मल रिलेशनशिप ख़त्म हुआ, दैट इज़ ऑल्सो पॉसिबल। कैपीस। ओके, अब देख लेते हैं इस रिलेशनशिप का ब्लॉकेजेस क्या हैं जो आपकी तरफ आ रहे हैं। इसका ब्लॉकेज है डीप नोइंग। इस इंसान का थोड़ा सा ये सैड होंगे, डीप बातें नहीं कर पाते होंगे, डीपली नहीं समझ पाते होंगे चीज़ों को, आप नहीं समझ पाते होंगे। ये आपकी भी एनर्जी हो सकती है कि आप एक आपको कोई नहीं मिला लाइफ में अभी तक, तो उस चीज़ का वो डीप अंडरस्टैंडिंग नहीं होगा, वो लव को आपने कभी महसूस नहीं किया होगा, इस इंसान ने नहीं किया होगा। 43 नंबर आपके लिए प्रोमिनेंट हो सकता है। तो ब्लॉकेज ये है कि आपको डीप नोइंग करने के लिए आपको मेडिटेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, आपको वाइट लाइट मेडिटेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। वो सारे वीडियोस मैंने बनाए हैं, देखिए कैसे करते हैं वाइट लाइट मेडिटेशन, उससे काफ़ी फ़र्क आएगा। डीप नोइंग यही बताता है। अब आपका टैरो से अगर हम चले तो टैरो कहता है वर्ल्ड। डेफिनेटली इस पर्सन का किसी के साथ कंप्लीशन हो रहा होगा, इसी वजह से ये ब्लॉकेज है। इनका कंप्लीशन होते ही इनको अवेकन होने की ज़रूरत है, वो धीरे धीरे होगा जब आपके साथ आएंगे। इनका कंप्लीशन हो जाएगा, उसके बाद इस पर्सन से आप मिलोगे कैप्रिकॉर्न सिंगल्स। ओके, आपका जो ऑरेकल कार्ड है वो है गिफ्ट। इस इंसान के आने से आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा गिफ्ट आ जाएगा। इस इंसान के आने से आपकी ज़िंदगी में एक गिफ्ट की तरह इंसान आएंगे और आपको हमेशा गिफ्ट करेंगे, बहुत घुमाएंगे फिराएंगे। आप वर्ल्ड कार्ड के साथ काफ़ी ज़्यादा घूम सकते हो, ट्रैवल कर सकते हो, व्लॉगिंग कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो, बट इस पर्सन को अपना कंप्लीशन करके ही आपकी तरफ आना पड़ेगा कैपीस। एंड आपको मेडिटेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अब चलते हैं आपके
आउटकम की तरफ, कम टू द एज। आउटकम ये है कि इस इंसान के साथ इस एज पे रुक के आपको ये नहीं सोचना पड़ेगा आपकी लाइफ में कभी लव नहीं आएगा। डेफिनेटली आपके साथ अच्छा ही होगा। आपको इस एनर्जी से निकलना पड़ेगा, इस एज की एनर्जी से निकलना पड़ेगा। ये नहीं सोचना है कि सब कुछ ख़त्म हो गया कैप्रिकॉर्न सिंगल्स। आपको डेफिनेटली लव मिलेगा। आपको इस एज से हटके यहाँ पे बैठने की ज़रूरत है, रिलैक्स करने की ज़रूरत है, चिलैक्स करने की ज़रूरत है। 36 अभी आपकी एज हो सकती है कुछ लोग 36 नंबर आपको बहुत ज़्यादा दिख सकता है। टवर आउटकम ये है कि अगर आपकी लाइफ में कोई टवर मोमेंट्स आए हैं, अगर आपके पेरेंट्स के साथ, फैमिली के साथ कोई भी इश्यूज़ आए हैं, कोई दिक्कतें आई हैं, पास्ट रिलेशनशिप इस पर्सन का टूटा है, आपका टूटा है, आप डिवोर्स्ड हो, अभी सिंगल हो, तो वो सारी चीज़ों से आप ओवरकम करने की आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। वो मेडिटेशन से आएगा, वो अपने आप को सेल्फ लव करने से आएगा। वो सारी चीज़ें करिए, उससे आपको काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। एंड आपका जो ऑरेकल कार्ड है वो कहता है फॉल्स पर्सन। इस इंसान ने फॉल्स पर्सन को पास में चूज़ किया होगा, आपने फॉल्स लोगों से बात करी होगी, चूज़ किया होगा। सो उन लोगों को जाने दे, रिलीज़ देम। वंस यू रिलीज़ देम डेफिनेटली दिस पर्सन विल कम टूवर्ड्स यू। इन लोगों को आपको रिलीज़ करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कैप्रिकॉर्निस, ओके, तभी आप ज़िंदगी में आगे बढ़ सकते हो। अगर आप टू फेस्ड लोगों के साथ अभी भी रहते हो कैप्रिकॉर्न सिंगल्स, तो डेफिनेटली उन लोगों को रिलीज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आप रिलीज़ नहीं करोगे तो फिर आप इसी एनर्जी में रहोगे और नेगेटिव लोगों को फिर दोबारा अट्रैक्ट करोगे। आपका जो एडवाइस कार्ड है वो है ब्रीथ। आपको ब्रीथ करने की ज़रूरत है। क्या मैंने बोला था, आपको मेडिटेशन की बहुत ज़रूरत है, प्रार्थना करने की ज़रूरत है। प्रार्थना कीजिए, आपको ये सारी चीज़ें आपकी तरफ आने वाली हैं कैप्रिकॉर्न। 29 आपकी एज हो सकती है, इस इंसान की हो सकती है कुछ लोगों के लिए, ओके। आपका जो गाइस मैं क्या बोलूँ, व्हाट शुड आई से, दिस इज़ व्हाट कैन यू सी दैट 2 of cups, this guy is your soulmate, this person, this lady is your soulmate, okay कैप्रीज। तो बहुत खुश हो जाइए, आपको कैप्रिकॉर्न सिंगल्स आपके लिए आपके सोलमेट आने वाले हैं। आपको वर्क के थ्रू ये इंसान मिल सकते हैं, पार्टनरशिप के थ्रू मिल सकते हैं। पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो भी इनका सन साइन हो सकता है कुछ लोगों के लिए। एरीज, लियो, सैज हो सकता है, लिब्रा, जमुना, एक्वेरियस। लियो, एक्वेरियस, स्कॉर्पियो, टॉरस भी इनका सन साइन हो सकता है, ओके। टॉयल एंड लेबर, दोबारा से आपके में यही आया है कि आप इस इंसान के साथ वर्क के थ्रू ही मिलोगे, काम के सिलसिले में मिलोगे, फिर आप दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाएगा, एक दूसरे की आंखों में देखते जाओगे, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो कि कितना प्यार है एक दूसरे के लिए। सोलमेट कनेक्शन है। लियो इनका हैवी सनसाइन हो सकता है कुछ लोगों के लिए। लिब्रा या जेमिना इनका हैवी सनसाइन हो सकता है, काफ़ी पॉपुलर हो सकते हैं सोशल मीडिया पे, काफ़ी लोगों में पॉपुलर हो सकते हैं, या जिस भी अरीना में हो काफ़ी पॉपुलर हो सकते हैं, काफ़ी लोग इनको जानते होंगे, क्लाइंट इनके बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। सो आपको मेडिटेशन की ज़रूरत है, यही ये बताता है, ठीक है। एंड ये सारी चीज़ें करें तो डेफिनेटली आपके सोलमेट आपकी तरफ आने वाले हैं, कैपी सिंगल, ओके। सो दिस वाज योर रीडिंग।